हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ नया जरूर पढ़ रहे होंगे और कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे। दोस्तों, हमारी आज की बुक है बॉर्न टू विन। इसे लिखा है जिग जिगलर और उनके बेटे टॉम जिगलर ने। जिग जिगलर को हम सब जानते हैं। इनकी बुक्स ने दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं और हर रोज़ लोग इनकी बुक से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को संवार रहे हैं। यहाँ तक कि दुनिया भर में बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे हैं जो जिग जिगलर की प्रेरणा पाकर आगे बढ़े हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी संवारी है और आज वो दुनिया भर में लोगों की ज़िंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में ऑथर कहते हैं कि हर कोई जीतने के लिए पैदा होता है। हम सब जीतने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन उस जीत को हासिल करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। कुछ तरीके हैं जो अगर हम उन तरीकों को उठा लें तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। हर कोई जीत सकता है, बस ज़रूरत है उन तरीकों को अपनाने की। ज़रूरत है जीत के वो स्टेप्स उठाने की जो इंसान को उसकी मंजिल तक लेके जाएंगे। दोस्तों, इस बुक को जब आप पढ़ोगे तो आपको इस बुक में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक बार, दो बार, तीन बार आप इस बुक को जब पढ़ोगे तो आपको इसके अंदर हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, मैंने इस बुक से 7 लेसन सीखे जो मैं आप तक लेके आया हूँ और जो मैं चाहूँगा कि आप भी इसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करो। आप भी इस बुक को पढ़ो और इस बुक में बताई गई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लागू करो, जिससे आप भी सक्सेस तक ज़रूर पहुँचोगे और जिससे आप भी अपनी मंजिल को हासिल करोगे। जो चीज़ आप पाना चाहते हो, चाहे आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हो, चाहे आप पैसा कमाना चाहते हो, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा गोल हासिल करना चाहते हो, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो हम में से हर कोई कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकता है, बस उसको कैसे अचीव करना है ये तरीके हमको पता होने चाहिए। इस बुक को ऑथर ने 3 भागों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 है इसका प्लानिंग, यानी कि जीतने की प्लानिंग करना। पार्ट 2 है इसका प्रिपरेशन। प्लानिंग आपने कर ली, उसके बाद आपको अब प्रिपरेशन करनी है ताकि आप जीत तक पहुंच सको। और थर्ड पार्ट है इसका प्लानिंग कर ली, प्रिपरेशन आपने कर ली, और थर्ड पार्ट है आपका एक्सपेक्टिंग, यानी कि अब आपको होप, आपको उम्मीद करनी है कि आपको जीत जरूर मिलेगी। दोस्तों, 7 लेसन जो मैंने इस बुक से सीखे हैं उसमें सबसे पहला लेसन है डिज़ायर। आपको अगर अपनी ज़िंदगी में मंजिल तक पहुंचना है तो आपके अंदर जीत की चाह होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपके अंदर एक डिज़ायर होनी ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, हम ज़िंदगी में कहाँ पहुंचना चाहते हैं। बहुत से लोगों को जब आप पूछोगे कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, तो वो कहते हैं कि बस ज़िंदगी चल रही है, अच्छे तरीके से चल रही है, यार क्या चाहिए, बस जॉब कर रहे हैं, बस यही चल रहा है। लेकिन जब तक आपके अंदर एक चाह नहीं होगी जीत की, एक बर्निंग डिज़ायर आपके पास नहीं होगी, तब तक आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तब तक आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते, तब तक आप दूसरों से कुछ अलग अचीव नहीं कर सकते। तो ऑथर कहते हैं कि आपके अंदर सबसे पहले एक चाह का होना ज़रूरी है। जीतने की चाह जब तक आपके अंदर नहीं है तब तक आप लाइफ में कहीं नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि हम उस इंसान की तरह हैं जिसका भविष्य से कोई उम्मीद ही नहीं है। और जब हमारी भविष्य से कोई उम्मीद ही नहीं है तो फिर हम बस अपनी लाइफ को ढो रहे हैं, बस खाली। तो ऑथर कहते हैं आप पैदा जीतने के लिए हुए हैं, आप हारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, या फिर आप एक नॉर्मल रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप विनर बनने के लिए पैदा हुए हैं। बस ज़रूरी है आपको उसकी प्रिपरेशन करने की। सबसे पहले आपके अंदर जीतने की इच्छा का होना ज़रूरी है। यही इच्छा ही तो है जो हमको ज़िंदा रखे हुए है कल के लिए। यही इच्छा है जो हमको बेहतर भविष्य के सपने दिखाती है। यही इच्छा है जो हमको मजबूर करती है कुछ अलग करने के लिए, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। सेकंड लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा है, और वो आप सेकंड स्टेप कह सकते हो अपनी मंजिल तक पहुंचने का, वो है सेट अ गोल। आपको सबसे पहले एक गोल सेट करना होगा कि आप ज़िंदगी में, जैसे पहले स्टेप में आपने अपनी एक इच्छा आपके अंदर होती है कि आप कुछ ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हो। एक सेकंड स्टेप में आपके पास एक गोल होना चाहिए। आप क्या करना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो आप। जब तक आपके पास कोई क्लियर टारगेट नहीं होगा कि आप लाइफ में कहाँ पहुँचना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। भटके हुए इंसान को कोई रास्ता नहीं दिखा सकता है, क्योंकि उसको खुद पता ही नहीं है उसे जाना कहाँ है। वो हम एक स्टोरी सुनते हैं कि एक गांव में 2 लोग एक सड़क से जा रहे थे, तो वो एक बुजुर्ग को पूछते हैं कि बाबा ये सड़क कहाँ जाती है। तो बाबा उनसे पूछते हैं बेटा आपको कहाँ जाना है। वो कहते हैं बाबा आप हमें बताओ ये सड़क कहाँ जाती है।
उन्होंने कहा बेटा ये सड़क आपको वहाँ ले जा सकती है जहाँ आप जाना चाहते हो, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है तो फिर ये सड़क आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। यही चीज़ हमारी ज़िंदगी में है। हमको ये पता होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है, कहाँ हमें पहुँचना है। भाई अगर हमको मुंबई पहुँचना है तो हमको मुंबई की फ़्लाइट पकड़नी पड़ेगी, मुंबई की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, मुंबई की बस पकड़नी पड़ेगी, तभी तो हम मुंबई पहुँच पाएंगे। अगर हमको पता ही नहीं होगा कि जाना कहाँ है, फिर हम कितना भी ट्रेन में गोल गोल घूम लें दिन भर, हम कहीं नहीं पहुँच सकते। हमारी स्थिति उस मुसाफिर की तरह है जो घर से निकल गया है लेकिन उसे पता ही नहीं है उसे जाना कहाँ है। तो एक गोल जब तक आपके पास नहीं है, 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है, लेकिन ज़रूरत यह है कि आपको जाना कहाँ है, गोल आपका क्या है। एक गोल आपका जरूर होना चाहिए और गोल भी आपका क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे बस कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है। कौन सा एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है? आपको IAS बनना है, आपको IPS बनना है, आपको PCS ऑफिसर बनना है, क्या बनना है आपको अपनी लाइफ में? आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करनी है या फिर आपको इंडियन आर्मी में जाना है? क्या करना है आपको लाइफ में? जो आपको अपनी लाइफ में करना है वो आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। अरे भाई क्या अचीव करना है? एक गोल जब तक आपके पास नहीं होगा आप लाइफ में कहीं नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले आपको एक इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर, और दूसरे नंबर पे उसके बाद आपको एक गोल सेट करना है कि मुझे यहाँ पहुँचना है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना है। पैसा कमाना है, कितना पैसा कमाना है? बहुत सारा, कोई क्लियर टारगेट नहीं है। क्लियर मतलब आपकी यहाँ सैलरी है, मुझे अगले 5 साल में अपनी सैलरी को डबल करना है, ये एक क्लियर टारगेट है। मुझे अगले साल अपनी इनकम 20% बढ़ानी है, ये एक क्लियर टारगेट है। मुझे अगले 10 सालों में अपनी इनकम को 10 गुना करना है, ये एक क्लियर टारगेट है। तो आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप आज स्टेप ले सको और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। तीसरा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा है और थर्ड स्टेप है आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा, और वो है नॉलेज। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार हमारी एजुकेशन पूरी हो जाती है हम लोग सीखना बंद कर देते हैं। सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आपका ज्ञान ही आपको आत्मविश्वास देता है। आपको जब किसी चीज़ की नॉलेज होगी तो ही आप ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ पाओगे, तो ही आप कुछ कर पाओगे, अपने गोल तक पहुंच पाओगे। अब आपको ध्यान देना है कि आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए किस प्रकार के ज्ञान की ज़रूरत है, कौन सी स्किल्स आपको ज़रूरत पड़ेगी जो आपको आपके गोल तक लेके जाएंगी। क्या चीज़ें हैं वो ऐसी, कौन से टूल्स हैं, कौन से वो कोर्सेस हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, जो आपको करने पड़ेंगे ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सको। ऑथर कहते हैं कि ये आपके पास ना एक प्लान होना चाहिए पूरा। तो सीखना जिस दिन हम बंद कर देते हैं ना, उस दिन समझो कि हम मरना शुरू कर देते हैं। तो हमको सीखना बंद नहीं करना है कभी भी। आप जो भी आपका गोल है, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, आप उससे रिलेटेड सेमिनार अटेंड कर सकते हो, वेबिनार अटेंड कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन वर्कशॉप इतनी सारी हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है, आप वहाँ सीख सकते हो। आप ऑनलाइन जर्नल्स पढ़ सकते हो, आप उनसे रिलेटेड बुक्स आप पढ़ सकते हो। बुक्स सीखने का बहुत बड़ा साधन है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, कभी लाइब्रेरी जाते ही नहीं हैं। और अब तो चलो लाइब्रेरी जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो ऑनलाइन इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बट हम पढ़ते ही नहीं हैं एक्चुअली। बुक्स सीखने का बहुत बड़ा जरिया है। तो आप नॉलेज गेन करो जितना हो सके। आपको अपने गोल तक पहुंचने में जो भी नॉलेज आपको हासिल करना है, आपको उसकी लिस्ट बनाओ। आप एक क्या क्या चीज़ें आपको हासिल करनी है, क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए, क्या क्या टूल्स आपके लगेंगे, कौन कौन सी ऐसी नॉलेज है जो आपको आपके गोल तक पहुंचाएगी। आप उस चीज़ को सीखो, तभी जाके आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। फोर्थ लेसन और फोर्थ स्टेप जो है आपकी मंजिल तक पहुंचने का, वो है प्रैक्टिस। हम चाहे कितना ही अच्छा कोर्स कर लें, कितनी ही अच्छी नॉलेज पा लें, लेकिन अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम सब भूल जाएंगे। सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज ऐसे ही नहीं बने, हजारों घंटे उन्होंने नेट में प्रैक्टिस की है, तब जाके उनका श्रेष्ठ रूप हमें मैदान में देखने को मिलता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि सचिन एक दिन मैदान में उतरे और उन्होंने शतक बना दिया। नहीं, उसके पीछे, उस शतक के पीछे हजारों घंटों की मेहनत है जो एक दिन वो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। लता मंगेशकर एक दिन में नहीं बन गई, पूरी जिंदगी खपा दी उन्होंने उस चीज़ की प्रैक्टिस में। कितने घंटों की, हजारों घंटों की रिहर्सल होती है, तब जाके बचपन से लेके वो गा रही हैं, और तब देखो पूरी ज़िंदगी उन्होंने उस चीज़ के लिए खपाई है और वो इतनी महान सिंगर बनी है। प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो भी आपको आता है, जो आपकी नॉलेज है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है।
जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप उस चीज़ में एक्सपर्ट होते चले जाओगे। हम जब टाइपिंग सीखते हैं ना, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हम नीचे देखते हैं ए कहाँ पर है, एस कहाँ पर है, डी कहाँ पर है, एफ कहाँ पर है, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा है जैसे जैसे हम उसमें लगातार वो प्रैक्टिस करते जाते हैं, हमारी उंगलियां अपने आप कीबोर्ड पर चलने लग जाती हैं। ये सब होता है प्रैक्टिस की वजह से। और आपको कितनी ही अच्छी प्रैक्टिस क्यों ना हो, आप अगर उसको 1 महीने या 2 महीने या कुछ दिन कीबोर्ड से आप दूर हो जाओगे, आप लिखना बंद कर दोगे, प्रैक्टिस करना बंद कर दोगे, तो आप वो भूल जाओगे जिसके आप एक्सपर्ट होते थे। तो निरंतर अभ्यास ही है जो आपको उम्दा बनाता है। एक महान खिलाड़ी में और एक नॉर्मल खिलाड़ी में यही फ़र्क है कि नॉर्मल खिलाड़ी उतना टाइम नहीं देता है अपने अभ्यास को जितना एक महान खिलाड़ी देता है। उसको पता है जब दूसरे आराम कर रहे होते हैं ना, उस समय भी वो इंसान अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। जब दूसरे सो रहे होते हैं, दूसरे एंजॉय कर रहे होते हैं, वो इंसान नेट प्रैक्टिस में अपना पसीना बहा रहा होता है। प्रैक्टिस आपको आपकी मंजिल तक लेके जाती है, आपको एक्सपर्ट बनाती है। फिफ्थ लेसन और फिफ्थ स्टेप जो है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने का, वो है राइट एडवाइस। हम सलाह बहुत लेते हैं ज़िंदगी में, लेकिन ऑथर कहते हैं कि सलाह सही होनी चाहिए और सही लोगों से लेनी चाहिए। सही सलाह जहां आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी, गलत सलाह आपको गुमराह करके भटका देगी आपकी मंजिल से और आपको आपकी मंजिल से दूर कर देती है। तो इसलिए सही सलाह लेनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपको एक मेंटर ऐसा होना चाहिए आपके पास कि जो आपको क्लियर डायरेक्शन दे सके, आपके गोल की तरफ पहुंचने में आपकी हेल्प कर सके, ना कि ऐसा हो जो आपको गुमराह कर दे बेसिकली। और उन लोगों से आप सलाह लो जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी से भी हम सलाह ले लेते हैं। अरे अगर आपको ज्वेलरी की सलाह लेनी है तो आपको जौहरी से सलाह लेनी पड़ेगी। आप किसी भी पान बनाने वाले इंसान से ज्वेलरी की सलाह नहीं ले सकते हैं। आप किसी भी ईंट बनाने वाले इंसान से ज्वेलरी की सलाह नहीं ले सकते हैं। हाँ, वो इंसान आपको ईंट बनाने की बेहतरीन नॉलेज देगा, लेकिन वो ज्वेलरी की सलाह आपको नहीं दे सकता है, क्योंकि उस फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। आपको फाइनेंशियली अगर हेल्प चाहिए, आपको फाइनेंशियली सलाह अगर लेनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको हासिल करनी है, तो जो फाइनेंशियल फील्ड के एक्सपर्ट हैं आपको उनसे सलाह लेनी पड़ेगी, ताकि वो आपको हेल्प कर सके, आपको वो अपने अनुभवों को, जो उन्होंने सीखा है, जो उनकी नॉलेज है, उससे आपको वो आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी हेल्प कर सके। तो ये ज़रूरी है आप सलाह किन से लेते हो। सही सलाह और सही आदमी से सलाह, ये वो चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में आपकी मंजिल तक लेके जाएगी। छठवां लेसन और छठवां स्टेप जो है आपको आपकी कामयाबी तक पहुंचने का, वो है होप। जीतने वाले में और हारने वाले में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन जीतने वाले को ये उम्मीद होती है कि मैं जीतूंगा। अगर कोई खिलाड़ी, आप सोचो, मैदान में जब उतरता है और वो पहले ये सोच ले कि पता नहीं मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, या मैं हार जाऊंगा, या देखते हैं चलो क्या होता है, तो वो खिलाड़ी कभी नहीं जीत सकता है। मैदान में उतरने से पहले उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ होती है कि मैं जीतने जा रहा हूँ, मैं जीतूंगा। क्योंकि जब वो ऐसा सोचेगा तो उसके एक्शन भी उसी से रिलेटेड होंगे। अगर वो मन में ही अपने सोचेगा नहीं कि मैं जीतूंगा, तो फिर वो खेलेगा कैसे? वो तो खेलेगा भी फिर इसी तरीके से, उसके एक्शन भी फिर वैसे ही होंगे। तो उसको पहले अपने दिमाग में ये सोचना जरूरी है कि मैं जीतूंगा। जब वो इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ खेलेगा ना, तो ही उसका खेल सबसे बेस्ट निकल के आएगा और वो जीत जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम सब जानते हैं, एक उम्मीद ही तो है। तो आपको वो उम्मीद रखनी है जीतने की, कि आप जीत सकते हो। आपको अपना माइंडसेट बदलना है, तभी जाके आप जिंदगी में कामयाब होगे। सातवां लेसन और आखिरी जो मैंने इस बुक से लेसन सीखा है, वो है एक्सपेक्ट द बेस्ट। हमेशा बेस्ट की उम्मीद करो। आपको बेस्ट की उम्मीद करनी है बस। ये नहीं कि पता नहीं क्या होगा, देखेंगे क्या होगा, मैं काम कर तो रहा हूं लेकिन हो सकता है सक्सेस मुझको ना मिले, या हो सकता है चलो काम तो हो ही जाएगा, थोड़ी बहुत काम तो मेरा चल ही जाएगा। नहीं, ऐसे करके आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो ज़िंदगी में। जीतता वही है जो ये उम्मीद करता है कि मुझे सबसे बेहतर मिलेगा। यूसेन बोल्ट जब दौड़ने के लिए उतरते हैं ना मैदान में, तो वो ये नहीं सोचते हैं कि चलो मैं 3rd नंबर पे आ जाऊंगा या मैं 2nd में आ जाऊंगा। उनकी एक ही चीज़ दिमाग में होती है कि मैं पहले नंबर पर आऊँगा, मैं पहले नंबर पर आ रहा हूँ, बस। हर टीम जो खेल के मैदान में उतरती है, वो जीतने का जज्बा उसके दिमाग में यही रहता है और यही वो उम्मीद करता है कि मैं जीतने जा रहा हूँ। वो ये नहीं कहता कि मैं हारने जा रहा हूँ। आपको बेस्ट की उम्मीद करनी है, तभी आप एक विनर हो। तो ये 7 स्टेप, ये 7 लेसन
जो इस बुक से हमको सीखने को मिलते हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपकी मंजिल तक पहुंचने में। ऑथर कहते हैं कि सब पैदा जीतने के लिए हुए हैं, लेकिन विनर बनने के लिए आपको उसकी प्लानिंग करनी होगी, उसकी प्रिपरेशन करनी होगी और आपको एक्सपेक्ट करना होगा कि आप जीत रहे हो तो ही आप जीत पाओगे। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़ो। ये बुक आपको बहुत कुछ नया सिखाएगी और आपके अंदर एक जुनून, एक जज्बा भर देगी कि ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने का, ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करने का। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और बुक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।